बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हर इंसान पढ़ता ही है, लेकिन इसकी फ़जीलत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो कभी आपने सोचा है दोस्तों? कभी नहीं सोचा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस किस चीज़ में काम आती है, उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं इंसान को, कितना कुछ इसमें है, शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा और शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कितने बिगड़े काम बन जाते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। इंशाअल्लाह ताला आज मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और उसकी फ़जीलत और उसके फ़ायदे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस किस काम में और किस किस चीज़ों में हम इंशाअल्लाह ताला अगर इस्तेमाल करें तो हमारे वो काम बन जाया करते हैं। बिल्कुल बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। वीडियो आपका आज का बहुत प्यारा है, बिल्कुल इग्नोर मत करना, देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ऐसे अमाल तो है नहीं कि कल मरने के बाद कल कब्र में हम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से बच सकें, लेकिन हाँ अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर उस अज़ाब कब्र से महफूज़ व मामून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फरमा देगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यही कहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटे को ऑन करके ये बता देना, ये समझ लेना कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि मैं बताऊँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क्या फ़ायदे हैं, उसकी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाई है। तो सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत। जो खुदा का ज़िक्र करने वाले हैं उनके वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बड़ा ज़ख़ीरा है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, नमाज पढ़ना, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, तस्बीह व तहलील पढ़ना, उसी को खुदा का ज़िक्र कहते हैं। जो खुदा का ज़िक्र करने वाले हैं उनके वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बड़ा ज़ख़ीरा है और उसके मुश्ताक़ों के वास्ते बड़ी नेमत है। जो अल्लाह के आशिक़ हैं, जो सरकार के आशिक़ हैं, यानी उनके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बड़ी नेमत है। इसका विर्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द तमाम बलाओं के वास्ते, चाहे कोई सी भी बला हो, कोई परेशानी हो, कोई भी आप परेशानी में मुब्तला हो, तमाम बलाओं के वास्ते मुजिब खलासी, यानी आप बिल्कुल उस परेशानी से छुटकारा पालेंगे और खुदा के वासिलों के वास्ते एक चमकता हुआ चिराग है। जी हाँ, बिल्कुल सुन लेना दोस्तों, आज बहुत प्यारी चीज़ मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ आप लोगों के दरमियान हाजिर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा पढ़ने वाला, आय है सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी चीज़। सुने आगे यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा पढ़ने वाला गुनाहों से पाक होकर बहिश्त में दाखिल किया जाता है। कौन फरमा रहा है? ये मेरे आका फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया के अंदर ज़्यादा पढ़ने वाला गुनाहों से पाक होकर मरने के बाद बहिश्त में दाखिल किया जाता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि हुजूर सरकार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अगर कोई दोज़ख के फ़रिश्तों से जो 19 हैं और जो ख़ास अज़ाब करने के लिए मुक़र्रर किए गए हैं, यानी कि जो दोज़ख के फ़रिश्ते हैं ना, जो अज़ाब करने के लिए मुक़र्रर किए गए वो 19 हैं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई उससे बचना चाहता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा पढ़े, वो फ़रिश्ते उस पर मरने के बाद अज़ाब ना करेंगे। क्यों? वो इसलिए कि अगर दोज़ख के फ़रिश्ते 19 हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरफ जो हैं ये भी 19 हैं। तो सरकार फरमाते हैं जो ज़्यादा कसरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की करेगा तो वो फ़रिश्ते दोज़ख के अज़ाब करने वाले उस बंदे पर अज़ाब नहीं करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये बरकत हो जाएगी। आगे सुने इंशाअल्लाह ताला सरकार फिर क्या फरमाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुजूर सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र तो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं मेरे आका कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई है
कि अगर किसी चीज़ पर मेरा नाम पढ़ा जाए तो उसमें ज़रूर बरकत हो जाएगी। बरकत की नीयत से अगर पढ़ा जाएगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसमें ज़रूर बरकत हो जाएगी। और अगर बीमार के लिए पढ़ा जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पर दम करके अगर पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस बीमार को शिफ़ा हो जाएगी, शिफ़ा इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अब इससे भी अच्छी चीज़ क्या मिल सकती है दोस्तों? आपको नहीं मिल सकती है। हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना बुखार की दवा लेने के लिए तो शायद कि एक दिन की दवा 100, 50, 200 की दे देगा, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ुबान और अपने होंठों को हिलाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, पानी पर दम करके उस बीमार को पिला देना है। इससे हमारी इबादत भी हो जाएगी और जो बीमार है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि उसको शिफा भी मिल जाएगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। आगे और सुने, हज़रत हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कागज़ पर बिस्मिल्लाह लिखी हो, किसी कागज़ पर बिस्मिल्लाह लिखी हो और वो ज़मीन पर गिर पड़ा हो, उसको ताज़ीम के लिहाज से कोई उठा ले, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई और वो ज़मीन पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ है कागज़ का, तो सरकार फरमाते हैं अगर उसको ताज़ीम के लिहाज से कोई भी उठा ले तो उसका नाम सिद्दीक़ों में लिखा जाता है, उसका नाम सिद्दीक़ों में लिखा जाता है। किसका? सिर्फ जो कागज़ का टुकड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ ज़मीन पर पड़ा है और अगर किसी ने इज़्ज़त के साथ लिहाज से कोई उठा लिया, किसी ने उठा लिया तो उसका नाम, सिर्फ उठाने वाले का नाम सिद्दीक़ों में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और अगर उसके माँ बाप अज़ाब में हों, यानी मर चुके हों, उस शख्स के माँ बाप मर चुके हों और वो अज़ाब में मुब्तला हों तो अज़ाब तख़फ़ीफ़ कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी और भी क्यों कोई चीज़ आपको मिल सकती है? कोई भी चीज़ इससे बड़ी नहीं हो सकती है दोस्तों। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कोई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो लिखे जाते हैं 10,000 दरजे, आए है उसके नामा अमाल में। सुभान अल्लाह। उसके दरजात बुलंद कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हमारे आका फरमाते हैं ये। फिर हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी तमाम उम्र में किसी शख्स ने 1,00,000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी हो तो इंशाअल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा वो रब्बे ज़ुल जलाल। मेरे आका फरमाते हैं ये पूरी ज़िंदगी में 1,00,000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर किसी ने पढ़ी होगी तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोज़ख में नहीं बल्कि जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायत है हुज़ूर अनवर ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाद इंतकाल ख्वाब में देखा। किसको? सरकार की जो बीबी है ना, हज़रत बीबी खदीजा। हज़रत खदीजा का विसाल हो गया और विसाल के बाद सरकार ने ख्वाब में देखा तो सरकार ने फरमाया कि आपके वास्ते क्या तोहफ़ा भेजूं जिससे तुम्हारी रूह खुश हो जाए। सरकार फरमाते हैं ख्वाब में हज़रत खदीजा से कि आपके लिए क्या तोहफ़ा भेजूं जिससे आपकी रूह खुश हो जाए। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर सवाब बख्श दीजिए, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा, मेरी रूह खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बड़ी फजीलत यहाँ पर बताई जा रही है। आप अंदाज़ा तो करें दोस्तों, इससे प्यारी चीज़, इससे और भी पावरफुल चीज़ आपको क्या मिल सकती है? पैसा दे करके भी आपको नहीं ख़रीद सकते हैं। आगे सुने, रिवायत है कि हुज़ूर अनवर एक रोज़ कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अनवर हमारे और आपके प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। मालूम हुआ कि एक मुर्दे पर अज़ाब हो रहा है। सरकार फरमाते मालूम हुआ कि एक मुर्दे पर अज़ाब हो रहा है। हुज़ूर सरकार मदीना को उसके हाल पर रहम आया। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब सरकार को मालूम हुआ कि एक मुर्दे पर यहाँ पर अज़ाब हो रहा है, सरकार को उसके हाल पर रहम आया। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस मुर्दे को बख्श दीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मरतबा पढ़कर बख्शा। फ़ौरन उस मुर्दे पर से अज़ाब उठा लिया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी चीज़, कितनी बड़ी फजीलत यहाँ बताई गई है। 10 मरतबा सरकार ने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उस मुर्दे की रूह को बख्श दिया। फ़ौरन उस मुर्दे पर से अज़ाब उठा लिया गया और जन्नत की हूरें उसकी खिदमत में हाजिर हो गईं। हूरों से सरकार ने पूछा कि तुम कब तक रहोगी, ऐ हूरो तुम कब तक रहोगी? तो वो हूरें अर्ज़ करती हैं कि सूर फूंकने और बहिश्त में दाखिल होने तक हम इसके लिए जो है बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किफ़ाया शाबी में लिखा है कि एक शख्स ने अपने लड़के को वसीयत की। क्या की? सुने इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम सोचते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस खाने के वक्त में पढ़ लिया जाए या कोई काम शुरू करें तब पढ़, लेकिन इसके और फ़ायदे आप सुने तो सही, आप सुन ही रहे हैं, सुने इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स ने अपने लड़के को वसीयत की कि जब मैं मरूं तो बाद गुस्ल मेरी पेशानी और सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना। एक बाप ने अपने लड़के को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद, मेरे गुस्ल के बाद, समझे, मेरी पेशानी यानी मेरे माथे पर और सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना। अब वो इंसान जो है, वो शख्स मर जाता है। उसके बेटे ने ऐसा ही किया क्योंकि उसके बाप की वसीयत थी। जब वो शख्स कब्र में रखा गया और फरिश्ते अजाब के उसके पास आए, वारिद हुए, तो उसकी पेशानी और सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखा तो देखकर कहा कि यह अजाब से बेफिक्र हो गया। सुभान अल्लाह, बरकत से बिस्मिल्लाह के इसको अजाब नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या प्यारी चीज़ है दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है, क्या बात है। जब एक गुनाहगार इंसान उसकी पेशानी और सीने पर बिस्मिल्लाह लिखने से अगर उसको अज़ाब क़ब्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब फरमा सकता है, तो हम भी उसी नबी के चाहने वाले हैं, उसी अल्लाह के, उस रब के नेक बंदे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी अमल करेंगे जिस काम के लिए हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बिस्मिल्लाह की बरकत से उस काम में शिफा अता फरमाएगा। आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। इसी किताब में लिखा है कि एक फासिको गुनाहगार था, बहुत बड़ा फासिक गुनहगार था। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर दरियाफ्त किया कि तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा कि मैं बख्शा गया। बहुत फासिक गुनहगार था, बहुत गुनहगार था। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर दरियाफ्त किया, यानी जो मरने वाला गुनहगार था उसको किसी ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो उससे पूछा कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया। तो उस फासिक गुनहगार इंसान ने कहा कि मैं तो बख्शा गया। तो उसने कहा कैसे? तो कि इसलिए कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसकी बरकत से गुनाहों की माफ़ी चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता था। खुदावंदे ताला ने उसकी बरकत से मुझे बख्श दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम ही अज़ाब क़ब्र से मुझे महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस किस काम में हम पढ़ सकते हैं और कितनी बड़ी फ़जीलत दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की है। अगर हम भी चाहते हैं, किसी परेशानी में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अमल में लाएं, अपने काम में लाएं। इंशाअल्लाह ताला आप उस परेशानी से निजात आपको मिल जाएगी। आप अगर किसी और बीमारी में आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या आपके वालिदैन या आपके अज़ीज़ या कोई रिश्तेदार या आपके परिवार या आपके मोहल्ले से या आपके घर से अगर कोई इंसान मर चुका है, उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मरतबा पढ़कर कब्रिस्तान में जाकर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसके तमाम ही गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा देगा। दोस्तों, बस मेरे चैनल पे, सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही वीडियोज़ आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। अब अमल करना और ना करना वो आपके हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर आने वाली परेशानी से महफूज फरमाए, हम सबको गुनाह, हमारे सबके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ अता फरमाए, हम सबको बुरी बातों से, बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे सब बिगड़े हुए कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दे। हम सब के हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फरमा दे। जिनके घर में जवान बेटियां हैं तो उनके लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह जिन बच्चों की या बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, या अल्लाह
तो अपने प्यारे महबूब के सदक़े में अल्लाह तो उनके लिए नेक साले रिश्ते अता फ़रमा दे। या अल्लाह जिनको औलाद नहीं है तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से या अल्लाह तो उन्हें साहिब औलाद बना दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह तो उन्हें गैब से रोज़ी अता फ़रमा दे। या अल्लाह जो कर्ज़दार हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह तो उन्हें कर्ज़ से निजात अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कैसा लगा ज़रूर बताएँ, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें। मिलता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए हर रोज़ सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही हसीन पेशकश मैं हर रोज़ आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।